साथियों, दिव्य दीप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे नन्हे बच्चे हमेशा प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाते हैं, तो हम सब ईश्वर का धन्यवाद करें और ताली बजाकर हमारे सभी सुनने वालों का स्वागत करें। पिछले बार हमने सुना कि किस प्रकार फिरौन जो राजा था वो इजरायली लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा था। वो जो इजरायली लोग अपने प्रभु की आराधना करने के लिए पूजा स्थल में उन्हें जाने की अनुमति नहीं दे रहा था, और इस तरह बहुत सारी प्रभु विपत्तियां दिलाता है। फिरौन का हृदय कठोर हो जाता है, लेकिन प्रभु इजरायली लोगों के साथ चलता है क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं ना, सच्चे ईश्वर की आराधना करते हैं। तो आइए हम किस प्रकार ईश्वर इजराइल के लोगों को अपने प्रतिज्ञा देश की ओर आगे बढ़ाता है। तो आज हम निर्गमन ग्रंथ के 12वें अध्याय से हम प्रभु का वचन सुनेंगे। पास्का का भोजन। क्या सुनेंगे? पास्का का भोजन। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदिमास होगा, तुम इसे वर्ष का पहला महीना मान लो। वर्ष का कौन सा पहला मान लो? पहला महीना मान लो। इजराइल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर रविवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। क्या तैयार रखेगा? एक एक मेमना। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुला लाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक को खाने की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वो भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। कितने दिन तक रख लो? 10 दिन तक। शाम को सब इजरायली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाएगा, है ना। दरवाजे की चौखट पर क्या पोत दिया जाएगा? लहू। उसी रात बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसमें से कच्चा या उबला हुआ कुछ भी मत खाओ, बल्कि सिर, पैर, आंतड़ियों के साथ पूरे को आग में भून कर खाओ। अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखा जाएगा। जो कुछ बच गया हो उसे भोर के पहले ही जला दो। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। क्या है ये? पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। क्या करेगा प्रभु? मिस्र देश को परिभ्रमण करेगा। मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को दंड दूंगा। तुम लोहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। लोहू पोत कर दिखा देते हो कि तुम किस घर में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्तियों से बच जाओगे। किससे बच जाओगे? विपत्तियों से। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। है ना? किसके रूप में मनाओगे? पर्व के रूप में, उत्सव के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। तुम 7 दिन बेखमीर रोटी खानी होगी। तुम पहले दिन अपने घरों से खमीर बाहर कर दो। यदि कोई पहले और 7वें दिन के बीच खमीरी रोटी खाएगा तो वह इजरायली समुदाय से बहिष्कृत कर लिया जाएगा। कि जो कोई भी है ना, उस नियम का उल्लंघन करता है, उस नियम को तोड़ता है, तो उसको बहिष्कृत कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। पहले और 7वें दिन तुम धर्म सभा करोगे। पहले और 7वें दिन तुम क्या करोगे? धर्म सभा करोगे। अपने लिए भोजन के प्रबंध के सिवा इन दिनों कोई दूसरा काम नहीं करोगे। केवल अपने भोजन के लिए प्रबंध करोगे और दूसरा काम नहीं करोगे। तुम्हें बेखमीर रोटी का पर्व मनाना होगा, क्योंकि वह दिन वही होगा जिस दिन मैं तुम्हारे सारे समुदायों को मिस्र देश से निकाल लाया हूं। इसलिए तुम वह दिन चिरस्थायी आदेश के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी मनाना।
पहले महीने के 14वें दिन की शाम से इस महीने के 21वें दिन की शाम तक तुम्हें बेखमीर रोटी खानी पड़ेगी। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कोई खमीर न हो। यदि कोई खमीरी रोटी खाएगा तो इस्राएली समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा। चाहे वो प्रवासी हो चाहे इजरायली, तुम कोई खमीरी रोटी मत खाना। अपने सब निवास स्थानों में तुम बेखमीरी रोटी ही खाना। मूसा ने सभी इजरायली नेताओं को बुलाकर उनसे कहा, अपने अपने परिवारों के लिए मेमनों का प्रबंध करने जाओ और पास का मेमने का वध करो। तब तुम जुफा का गुच्छा बर्तन में रखे हुए रक्त में डुबो और बर्तन का रक्त चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर लगाओ। तुम लोगों में कोई सवेरे तक अपने घर के द्वार के बाहर न निकले, द्वार के बाहर सवेरे तक नहीं निकले। प्रभु देश का परिभ्रमण करते हुए मिस्री को मार डालेगा। जब वह चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर रक्त देखेगा तो उस द्वार के सामने से आगे निकल जाएगा और तुम्हें मारने के लिए विनाशक को तुम्हारे घर के अंदर आने नहीं देगा। तो इस प्रकार प्रभु ईश्वर उनसे वादा कर रहा है कि तुम्हारे घर में उस बलि के पशु से जो रक्त है वो अपने चौखट पे दरवाजे पर लगा होगा। तो प्रभु जब आएगा वहां तो उन्हें छोड़ देगा, उन पर कोई विनाश नहीं आएगा। इस तरह इस्राएल के लोग उस विपत्ति से बच जाएंगे। तुम और तुम्हारी संतान एक चिरस्थायी प्रथा के रूप में इस आदेश का पालन करती रहेगी। जब तुम देश में प्रवेश करोगे, प्रभु कह रहा है कि जब तुम उस देश में प्रवेश करोगे जिसे प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हें प्रदान करेगा, तो तुम उस प्रथा का पालन करते रहो। यदि तुम्हारी संतान तुमसे पूछेगी कि आपकी इस प्रथा का क्या अर्थ है, तो तुम उनसे कहोगे वह प्रभु के आदर में पास्का का बलिदान है। प्रभु के आदर में क्या है? पास्का का बलिदान है। प्रभु के सम्मान में ये बलिदान है। जब प्रभु ने मिस्रियों को मारा तो मिस्र में रहने वाले इस्राएलियों के घरों के सामने से आगे निकल गया। उसने हमारे घरों को छोड़ दिया था। यह सुनकर लोगों ने घुटने टेका कर प्रभु का धन्यवाद किया, है ना, कि प्रभु ने बचाएगा, विपत्ति से बचाएगा, मिस्रियों के हाथों से बचाएगा और उन्हें मुक्त करेगा। तो उन्होंने ये प्रभु की इन बातों को जानकर प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु का आदर किया, है ना। इसके बाद इजरायली लोग ऐसा ही करने लगे। प्रभु ने मूसा और हारून को जैसी आज्ञा दी थी उन्होंने वैसा ही किया। अभी 10वीं विपत्ति जो ईश्वर उन पर ढाता है, पहलोठों की मृत्यु। प्रभु ने आधी रात को मिस्र देश के सब पहलोठों, सिंहासन पर विराजमान फिरौन के पहलोठों से लेकर बंदी गृह में पड़े हुए कैदी के पहलोठों और पशुओं के पहलोठों, बच्चों तक को मार डाला। जितने भी इस्राएल के जो पहलोटे थे, पहला बच्चा जो था, वहां के जो नेताओं के, राजाओं के, पशुओं के जो पहले बच्चे थे, पहलोटा जो था, उसको सबको नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, मार डाला। रात में फिरौन, उसके सब अधिकारी और सब मिस्री जाग गए। इस्राएली लोग क्या हो गए? जाग गए। मिस्र में बड़ा हाहाकार मच गया, क्योंकि ऐसा एक भी घर नहीं था जिसमें कोई ना मरा हो। तब रात में ही फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, उठो, तुम दोनों इस्राएल को लेकर मेरी प्रजा के यहां से चले जाओ। जाओ, तुमने जैसा कहा था वैसा ही प्रभु की पूजा करो, क्योंकि फिरौन उनको जाने नहीं दे रहा था आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए। जैसा तुमने कहा, अपनी भेड़ बकरियों, अपने गांव बैलों को भी लेते जाओ। अब जाओ और तुम्हें मुझे आशीर्वाद दो। तो फिरौन से क्या कह रहा है? मूसा से और हारून से कि अपने लोगों को लेकर चले जाओ और मुझे आशीर्वाद दो। क्या दो? आशीर्वाद दो। इस समय मिस्री उन लोगों को जल्द से जल्द देश से बाहर निकाल देना चाहते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सब मर जाएं। इसलिए क्या सोचते थे कि हम, यदि विपत्ति आएंगी तो हम सब मर जाएंगे। इसलिए लोगों ने अपना आटा खमीरी होने के पहले सिर्फ गूंथे हुए रूप में ले लिया और गूंथने के बर्तनों को भी अपनी अपनी चादरों में बांधकर कंधों पर रख लिया।
मूसा के कहने के अनुसार इस्राएली ने मिस्रियों से चांदी, सोने के आभूषण और कपड़े भी मांग लिए। प्रभु ने मिस्रियों की दृष्टि में इस्राएलियों को कृपापात्र बना लिया, इसलिए उन्होंने जो कुछ मांगा मिस्रियों ने उन्हें दे दिया। इस तरह उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। इस्राएलियों का मिस्र से निर्गमन। अब इस्राएली लोग मिस्र से अपने प्रतिज्ञा देश की ओर जाने लगे। इस्राएलियों ने रामसेस से सुक्कोत की ओर प्रस्थान किया। बच्चों और स्त्रियों के अतिरिक्त पैदल चलने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 6 लाख थी। कितने लोग थे? 6 लाख लोग थे। बहुत से परदेशी उनके साथ हो लिए और भेड़ बकरियों तथा बैलगांवों के बहुत भारी झुंड भी ले लिए। वे मिस्र से जो गुथा हुआ आटा अपने साथ ले गए थे, उन्होंने उसकी बेखमरी रोटियां पकाई। उसके पास खमीर नहीं था, क्योंकि वे इतनी जल्दी मिस्र से निकाल दिए गए थे कि उन्हें रास्ते के लिए भोजन तैयार करने के लिए समय तक नहीं मिला। इस्राएली 430 वर्ष तक मिस्र में रहे थे। कितने वर्षों तक रहे थे? 430 वर्ष तक। जिस दिन ये 430 वर्ष समाप्त हुए, उसी दिन प्रभु की समस्त प्रजा मिस्र से निकल गई। प्रभु उस रात जागरण करता रहा। प्रभु क्या उस रात जागरण करता रहा, जागता रहा, जिससे वो इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले जाए। इसलिए समस्त इस्राएली पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रात को प्रभु के आदर में याद करती है कि प्रभु ने उन्हें मिस्र के चंगुल से बाहर निकाला। पास्का पर्व की तैयारियां कि किस तरह प्रभु ने उन्हें उस मिस्र के चंगुल से निकाला, और उस रात जागरण के बाद वो अपने प्रतिज्ञा देश की ओर वो जाने लगे। प्रभु ने मूसा और हारून को यह आज्ञा दी। पास्का भोज संबंधी आदेश यह है कि कोई भी विदेशी उसमें सम्मिलित ना हो, कोई भी विदेशी उसमें शामिल ना हो। लेकिन तुम्हारे द्वारा खतना किए जाने के बाद तुम्हारा कोई भी दास उसमें सम्मिलित हो सकता है। कि उस समय प्रथा थी खतना की, जो शरीर के द्वारा एक प्रथा होती थी, और वो एक संस्कार था जिसके माध्यम से वो ईश्वर की प्रजा बन जाते थे। तो वहां के उनके साथ जो नौकर भी थे, उनका भी यदि खतना हो जाता है तो वो उनके झुंड में शामिल हो जाते थे। कोई भी विदेशी या मजदूरी करने वाला नौकर उसमें सम्मिलित नहीं होगा। वह एक ही घर के अंदर खाया जाएगा। तुम उसके मांस पर कुछ भी घर के बाहर नहीं ले जाओगे। तुम उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ोगे। इस्राएलियों का सारा समुदाय यह पर्व मनाएगा। यदि तुम्हारे साथ प्रवासी के समान रहते हुए कोई विदेशी प्रभु के लिए पास्का मनाना चाहता हो, तो उसके वहां प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? खतना किया जाना चाहिए, कि जिसके द्वारा, जिस संस्कार के द्वारा वो प्रभु के उन समुदाय में शामिल हो जाता है। इसके बाद ही वह उसमें सम्मिलित हो सकेगा, क्योंकि तब वह देश का निवासी समझा जाएगा। कोई बेखतना व्यक्ति उसे नहीं खा सकेगा। मूल निवासी और तुम्हारे साथ रहने वाले विदेशी दोनों के लिए नियम लागू होगा। सब इस्राएलियों ने ऐसा ही किया। सब इस्राएलियों ने क्या किया? प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने मूसा और हारून को जैसी आज्ञा दी थी, लोगों ने भी वैसा ही किया। उसी दिन प्रभु इस्राएलियों को, उनके पूरे समुदाय को मिस्र देश से बाहर निकल लाया। है ना, कि किस तरह ईश्वर अपने लोग, अपनी प्रजा जो सत्य के मार्ग पर चलती है, जो प्रभु में विश्वास करती है, प्रभु की आराधना करती है, उनकी रक्षा करता है। और मिस्र देश से उनको प्रभु निकाल लाता है ना। और उसके जो प्रतिज्ञा देश था, जो प्रभु ने वादा किया था कि उन्हें उनके प्रतिज्ञा देश पहुंचा देगा, तो प्रभु ने अपने वादे को पूरा किया है ना इस्राएलियों के लिए। और हमारे जीवन में भी प्रभु जो वादा करता है कि जो प्रभु के नियम के अनुसार, है ना, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार हम चलते हैं, तो हमें बहुत आशीष देता है, कृपाएं देता है। तो आइए ताली बजाकर ईश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें आशीषित किया है, और जो हमें सुन रहे हैं, प्रभु उन्हें भी आशीष दे। धन्यवाद।